प्रधानमंत्री श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष आ रहे हैं। इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा आज सुबह में ही परम पूज्य महंत स्वामी महाराज के कर कमलों से संपन्न हुई है। वेद इस वक्त जय श्री राम के जो नारे हैं वो अबू धाबी में लग रहे हैं एंड मेनी इंडियंस आर एंजॉयिंग इट एज इफ दे हैव अ कंट्रोल और दे हैव कंकर्ड अबू धाबी एज ए मे बी अ सेकंड होम फॉर इंडियंस। और मतलब भगवान राम की जो मूर्ति बिठाई गई है, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बिठाई गई है, मतलब इतना खूबसूरत मंजर हो रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सेकंड अयोध्या हो गया है, वो सेकंड अयोध्या पार्ट 2 वहां नजर आ रहा है। तो क्या बताऊं, इतना सुंदर लगा। इट वाज नथिंग लेस देन अ मिरेकल। बारिश हो रही थी खूब जम के। और जब अग्नि प्रज्वलन करना था, यज्ञ कुंड थे, 125 यज्ञ कुंड थे, अपने आप बारिश बंद हो गई। यज्ञ की हमने जब पूर्णाहुति दी, उसके बाद में अपने आप बारिश वापस शुरू हो गई। दिखा रहे थे कि झांसी की जितनी पिलर ऑफ द पिलर जो बना है, वो एक एक पत्थर की नक्काशी जो है वो 1.5 साल में हाथ से की गई है। तो ये मुझे देख करके आंखें लग रही थी ना कि यार मैं यहाँ क्यों अटक गई, मुझे तो वहां जाना चाहिए था। मिस्टर मोदी जो है वो जिसे कहते हैं ना कल्चरल डिप्लोमेसी के एक ट्रिप पे है। ठीक है जनाब, जिसे कहा जाता है ना कल्चरल डिप्लोमेसी, रिलीजियस डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, तो वो करते ही रहते हैं। क्या अच्छा लग रहा है कि यूएई में जो है वो इस तरह से मंदिर की इनॉग्रेशन हुई है फर्स्ट टाइम? डेफिनेटली मुझे बहुत बहुत प्राउड फील होता है और मैं हमेशा अपने माँ बाप की शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि उन्होंने मुझे भारत में जन्म दिया। क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है वहां के हिंदुओं के लिए, हम लोगों के लिए भी बहुत बड़ी बात है कि यूएई की सरजमीन पे एक इतना भव्य, इतना विशाल, इतना सुंदर मंदिर बन रहा है। लेकिन बात सिर्फ मंदिर की नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हैं, बहुत सारी चीजें। और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं कि हम वो देख रहे हैं। कल रात एक उधर खिताब किया, आज इधर मंदिर में जो है वो आए हैं और यहाँ भी खिताब करेंगे, लोगों को मिलेंगे। मोदी के नारे लग रहे हैं। मंदिर के लिए अपनी उपलब्धि नहीं मानता मैं, इसके लिए शेख जायद साहब की उपलब्धि मानता हूँ, यूएई के लोगों की उपलब्धि मानता हूँ कि उन्होंने उस मंदिर को, वो चाहते तो तोड़ने के लिए पहुंच जाते और ये कि हम नहीं होने देंगे, हम नहीं बनने देंगे, ये सब वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमारा जो कल्चर है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, प्रोमिनेंट है और वी हैव आवर कनेक्शंस। सो ये चीज़ें वो करने चाह रहे हैं। सो ये टेम्पल डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने जो है वो आ रही हैं। और अगर आप देखें कि हाउ द मिडल ईस्टर्न कंट्रीज आर रिसीविंग देम, ठीक है, दैट्स अ बिग थिंग। $85 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है यूएई के साथ। उनको ऑनर देना चाहिए। और मोदी जी भी, फिर मोदी जी हैं, उनको तो मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन दे आर ऑल्सो, जिसे कहते हैं ना कि रैप कर रहे हैं द रिलीजन विद द कल्चरल सिंबल्स। ठीक है जी, ये भी एक उनको एडवांटेज है। हाँ, आज मोदी जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से बात को रखी भी है कि उन्होंने सिर्फ एक बात कही थी कि अगर यहाँ पर भी मंदिर बने, तो उन्होंने बहुत थैंकफुल भी हुए मोदी जी मोहम्मद बिन जैद साहब के। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ एक बात रखी थी और आपने तुरंत फोन किया कि आइए और नींव रख दीजिए। तो मुझे तो आइडिया भी नहीं हुआ था कि मेरी एक बात रखी भी को आप इतनी जल्दी उसको पूरा कर देंगे। तो फिर उन्होंने पूरे डिटेल्स में भी बात किया कि टेम्पल का साइट जो है 27 एकड़ लैंड जो है वो यूएई लीडरशिप से के द्वारा गिफ्ट किया गया है। और क्राउन प्रिंस अबू धाबी एंड डेप्यूटी सुप्रीम कमांडर ऑफ द यूएई आर्म फोर्स शेख मोहम्मद बिन जैद, इन्होंने 13.5 एकड़ लैंड जो है वो 2015 में ही मंदिर के कंस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। अब आपने भारतीयों के लिए के बारे में बात किया है, तो हमारे अल्हान मोदी कम्युनिटी यूएई में चलता है, अल्हान मोदी कम्युनिटी। और इसमें जितने भी भारतीय हैं और कुछ जो बहुत भारत के सिविलाइजेशन को जो बहुत पसंद करते हैं, वो शेख, वो मुस्लिम्स भी इस कम्युनिटी में हैं। और इन्होंने बहुत बड़ा आयोजन कल के लिए तैयार किया है और उस आयोजन में भारतीय कल्चर, भारतीय सिविलाइजेशन, भारतीय नृत्य, ये सारी चीजों का वहां पर आयोजन होगा और दिखाया जाएगा। मैं एक चीज आपको और भी बताना चाहती हूँ कि हमारे यूएई जो है, यूएई में ऑलमोस्ट 200 नेशनलिस्ट वहां पर रहते हैं, 200 नेशनलिस्ट वहां पर रहते हैं। पर हाईएस्ट जो सबसे ज्यादा अगर कोई रहता है तो वो 3 मिलियन में हमारे भारतीय रहते हैं, 3 मिलियन। और अभी ये 2024 का जो डेटा है वो 3.2 मिलियन है। जो 24 खत्म होते होते वहां पर जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अनुमान लगा रहे हैं कि वो 3.6 या 4 मिलियन तक पहुंच जाएगा जो भारतीय वहां पर रहते हैं। और पाकिस्तान के 1.27 मिलियन वहां पर रहते हैं, जिसमें से 70% भीख मांगने के लिए जाते हैं,
और चोरी छिनताई करने के लिए जाते हैं, जिनको बेचारा यूएई के लोग जो है वो भगाने को तैयार है, और लाखों की भीड़ में जेल में आपके पाकिस्तानी लोग वहां पर जमा हुए हैं। तो 1.27 मिलियन जो पाकिस्तानी मुसलमान वहां पर है, उसमें से आधे तो जेल चले गए और आधे भीख मांग रहे हैं और आधे पापड़ और चकली बेच करके वहां पर पूरे यूएई की खूबसूरत सड़कों को बर्बाद कर रहे हैं। से बात हुई कि ये जो बाब्स मंदिर है अबू धाबी में और 8 नेवी के जवान छुड़वाना, एक्स नेवल ऑफिसर्स को छुड़वाना, ये कहा जा रहा है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो ऑलमोस्ट लास्ट ट्रिप्स हैं इंटरनेशनली, एक दो शायद ट्रिप और होगा उनका, और उसके बाद इंडिया के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाएंगे, और दैट इज़ बीइंग सीन एज ए बिग ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा है, ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया के अंदर, पर्टिकुलरली आप देखें पिछले 10 सालों के अंदर, ठीक है जी। और कहा जाता है कि nobody could even have thought of having a mandir in Abu Dhabi, ठीक है जी, एंड पर्टिकुलरली इन दोज इस्लामिक कम्युनिटीज एंड इस्लामिक कंट्रीज जहाँ पे विच आर बेसिकली कंसिडर्ड एज ए, जिसे कहते हैं ना, बेस्टियन ऑफ इस्लाम और समथिंग लाइक, आप कह लें कि उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ इस्लाम हो, जहाँ पे 100% ऑलमोस्ट 99% लोग जो है वो मुसलमान हों और लोकल्स बड़े कम हों जो नॉन मुस्लिम हों। सो ये चीज़ करना, आई थिंक ये इसको इंडिया का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये एक इंडियन डिप्लोमेसी की सक्सेस है, ये वन हैव टू एक्नॉलेज इट, और आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग इट फ्रॉम मनमोहन सिंह, ठीक है जी, कहा जाता है कि मनमोहन सिंह जो है वो सिर्फ 4 दफ़ा मिडल ईस्ट गए, और वो भी कहा जाता है कि उसके लिए वो भी जो गए थे वो सिर्फ नॉन अलाइंड समिट कायरो और तेहरान में उसको अटेंड करने गए थे, ठीक है। और नरेंद्र मोदी जो है वो, अब आप इमेजिन करें, 15 दफ़ा मिडल ईस्ट जा चुके हैं, 15 दफ़ा, 2014 से लेके 15 टाइम्स, ठीक है जी। और कहाँ 4 दफ़ा 10 साल उस टेन्योर में जाना, और कहाँ 15 दफ़ा जाना, ठीक है जी। ये 7वां दौरा है यूएई का, सेकंड टू द कतर को तो वो स्पेशली थैंक यू करने जा रहे हैं बिकॉज वो अपनी उस चीज़ में है। सो ये अगर आप इसको देखें, so many people are calling it as a cultural diplomacy for the politics of Prime Minister Modi. Or when India started using Mandir as a foreign policy choice, as a foreign policy option, ठीक है जी, और ये जो चीज़ है कि एक हिस्टोरिक ताल्लुकात होना और चीज़ होता है, जैसे हम पहले कह रहे थे कि मनमोहन सिंह सिर्फ 4 दफ़ा गए हैं, ठीक है जी। कहा जाता है कि ये जो चीज़ है, ये जो कल्चरल डिप्लोमेसी है, इंडिया हैज़ यूज्ड इट इन अदर रीजन्स, पर्टिकुलरली इन साउथ ईस्ट एशिया वगैरह में,